डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि मिड टर्म इलेक्शन से पहले वो अमेरिकन को आश्वासन देना चाहते हैं कि लड़ाई हर प्रकार से अमेरिका ने जीती है, जबकि अमेरिका ने लड़ाई अभी तक जीती नहीं है। सीज फायर के बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध लगातार जारी है। अमेरिका लगातार बड़े हमले कर रहा है। इसके पीछे की क्या कुछ उसकी मंशा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं विदेशी और रक्षा मामलों के जानकार पीके सहगल साहब। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिरकार सीज फायर हो गया, सारी चीजें नॉर्मल हो गई, विश्व के तमाम देशों ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर के शांति बहाली की उम्मीदें जगी थी, लेकिन वो फिर से चकनाचूर हो गई सारी की सारी। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? इसकी मुख्य वजह जो है वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। उनके जो सलाहकार हैं वो भी नहीं, वास्तव में वो भी नहीं जानते कि डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। जेडी वांस जो है वो मॉडरेटर है, वो साफ तौर पे चाहते हैं कि कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि मिड टर्म इलेक्शन से पहले वो अमेरिकन को आश्वासन देना चाहते हैं कि लड़ाई हर प्रकार से अमेरिका ने जीती है, जबकि अमेरिका ने लड़ाई अभी तक जीती नहीं है। लेकिन उनको लगता है कि वो लड़ाई जीतने के काफ़ी नज़दीक है। उनका मकसद है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाया जाए, जिससे बाकी सारे देश जो प्रभावित हैं वो प्रभावित ना रहे। अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर जो काफ़ी प्रेशर पड़ रहा हो वो ना हो, जो ज़बरदस्त रिपब्लिकन्स की तरफ के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, कुछ डेड बॉडी जाने के बाद में, कॉफिन जाने के बाद में, वो कम हो जाए। और साफ तौर पे अमेरिका में एक किस्म से खुशी की लहर हो जाए कि वास्तव में एक जो सुपर पावर है, जो दुनिया को अपने आप को सबसे बड़ी शक्ति मानता है, वास्तव में उसने जीत हासिल की है। लेकिन सर, अमेरिका जिस जीत के सपने देख रहा था उसमें था कि ईरान एटॉमिक अपने प्रोग्राम छोड़ दे, मिसाइल प्रोग्राम छोड़ दे, होर्मुज खुला छोड़ दे। इनमें से तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ना अमेरिका को ना इजराइल को। तो जिस मिड टर्म इलेक्शन का आपने जिक्र किया अमेरिका में होने जा रहा है, उसमें ये अपनी कैसी प्रेजेंस कर पाएंगे? तय बात है कि इनके जो अपोजिट जो पार्टी है वो श्रेय ले जाएगी और दिखाएगी कि ट्रंप को बड़ा लॉस हुआ, वहां पर महंगाई दर बढ़ गई, प्रति व्यक्ति बोझ बढ़ चुका है। देखो, अगर कोई भी लड़ाई बिना मकसद के लड़ी जाए, अमेरिका के पास कोई क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं थी। उनको साफ तौर पे नजर आता था कि वो इतने शक्तिशाली देश है कि वास्तव में वो हर प्रकार से छा जाएंगे। उन्होंने बिल्कुल उसी माफी की गलती की जैसे रशिया ने की जब यूक्रेन को हमला किया। रशिया को लगता था कि विद इन अ मैटर ऑफ 1 वीक यूक्रेन के घुटने टिक जाएंगे, वहाँ रजीम चेंज हो जाएगा। इसी माफिक इजराइल को और अमेरिका को साफ तौर पर नजर आ रहा कि जब 28 फरवरी को उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया, जिसमें 40 टॉप लीडरशिप मारे गए, जिसमें काफ़ी फौजी जनरल वगैरह भी थे, IRGC के भी कुछ कमांडर्स थे, और टॉप लीडरशिप जो देश की खत्म हो गई, तो उनको साफ तौर पर नजर आता था अगले कुछ ही दिनों में जीत उनके अवश्य हासिल हो जाएगी। लेकिन कोई प्रॉपर मिलिट्री स्ट्रेटेजी, कोई प्रॉपर एंड गेम का जिक्र नहीं था, और वास्तव में उसी की वजह से अमेरिका फंस गया। अमेरिका के जो 3 मुख्य लक्ष्य थे, सबसे पहले कि उनका जो न्यूक्लियर हथियार जो है वो इजराइल कभी भी न्यूक्लियर हथियार ना बनाए। दूसरा जो उनके पास ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार ना बनाए, और जो उनके एनरिच यूरेनियम था उस यूरेनियम को हैंड ओवर कर दे। तीसरा, उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी को लिमिट किया जाए 2000 किलोमीटर से कम, ताकि वो इजराइल के ऊपर हमला ना कर सके। और साथ ही साथ उस समय तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जिक्र भी नहीं था, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को तो बाद में वेपनाइज करना शुरू किया जब ईरान ने साफ तौर पर उसको नजर आया कि ये तो उसके सबसे बड़ा हथियार मिल गया है, जो लड़ाई से पहले उसको नहीं मालूम था। उसने मकसद कोई भी हासिल नहीं किया। लेकिन 13 दिन लगातार हमले करता रहा अमेरिका, सीज फायर के बावजूद भी, ये यकीन करके कि बहुत बड़े पैमाने पर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा लेंगे। जितने भी कोस्टल एरियाज में उनके ऊपर हमला किया, जो उनकी कनेक्टिविटी थी फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, उस ब्रिजेस को बर्बाद किया, कनेक्टिविटी को बर्बाद किया, जिससे जो फोर्सेस एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सके, मिसाइल एक जगह से दूसरी मूव नहीं कर सके, ड्रोन्स नहीं कर सके। लेकिन उसके बावजूद ईरान डटा रहा। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका के एसेट्स को, जो खास करके कुवैत में है, जॉर्डन में है और कतार में है, उनके ऊपर बड़े पैमाने पर हमले किए। और वो कहते, जब अमेरिका ने हमला किया, विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से हुई। और ईरान ने साफ तौर पर कहा कि जब अमेरिका हमला करेगा, हम जवाबी कार्रवाई इससे भी बदतर करेंगे और इससे भी स्ट्रांगली करेंगे।
अभी सर जो लेटेस्ट एक खबर आ रही है वो ये है कि बहुत बड़ा हमला, यानी कि अब तक जो हमला नहीं हुआ वो हमला ईरान पर अमेरिका करने की फिराक में था, लेकिन वहाँ के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, वॉशिंगटन पोस्ट अगर हम बात करें, वहाँ पर जो भी है वॉशिंगटन डीसी, तो उन सलाहकारों ने कहा है कि अमेरिका यदि बड़े पैमाने पर और ज़्यादा आक्रामक रहेगा तो उसके पास मिसाइल्स जो हैं वो कम पड़ जाएंगी, जो उनका मिनिमम स्टॉक होना चाहिए वो खत्म हो जाएगा। एक सवाल और आपसे समझना चाहेंगे कि अमेरिका ने जब सीज फायर के बाद हमला शुरू किया तो उसमें बड़ी संख्या में पानी की जो सोर्सेज थे उनको डैमेज किया, जो उनके बिजली के यंत्र लगे हुए थे, पावर प्रोजेक्ट लगे हुए थे, उनको तोड़ा। उसके पीछे का क्या मकसद था? उसके पीछे का मकसद सिर्फ यही था कि ईरान के घुटने टिक जाएं। अगर ईरान के अंदर बिजली नहीं होगी और पानी पीने के लिए नहीं होगा तो वास्तव में लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि वो रजीम को मजबूर करेंगे कि समझौता कीजिए, सीज़फायर एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़े पैमाने पर अमेरिका उनके पावर पॉइंट्स को नहीं डिस्ट्रॉय कर सका, उनके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया, उनके पुलों को बर्बाद किया, उनके जो रडार इंस्टॉलेशंस को, उनके मिसाइल इंस्टॉलेशंस को, स्टोरेज डिपोज को, उनको बर्बाद किया। लेकिन उन्होंने उनका जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पावर स्टेशन और डिसैलिनेशन प्लांट्स, उनके ऊपर हमला अभी तक नहीं किया। ये जानकर कि अगर उनके ऊपर हमला होगा तो ईरान जो है एक किस्म से हैवक, तबाही मचा देगा जीसीसी कंट्रीज के अंदर। और जो अमेरिका के साथ फ्रेंडली कंट्रीज है, वहाँ पानी पीने के लिए नहीं होगा, वहाँ बिजली नहीं होगी, और वहाँ जो जितना भी ऑयल एंड गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर उसको नष्ट कर देता है तो कई सालों तक दुनिया इस मुसीबत को झेलती रहेगी। इसमें एक जो बात अभी आई है समझ में, वो अभी एक मैसेज मैंने देखा, एक खबर पढ़ रहा था मैं किसी साइड में, सऊदी अरब ने कहा है कि वो अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देगा। ये तो एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका के जो उसके सहयोगी हैं वो बैक हो रहे हैं और अमेरिका को अब और ज़्यादा आक्रमण करने के उनका अपना इंटरेस्ट तो नहीं है कि कम से कम बेवजह की जो अशांति फैल गई है मिडिल ईस्ट में वो शांत हो। देखो, जहाँ तक जॉर्डन का ताल्लुक है, सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है, देव गॉन ऑन रिकॉर्ड टू से कि अमेरिका अपनी रक्षा तो कर नहीं पा रहा, तो हमारी रक्षा क्या करेगा। तो वास्तव में अभी उनको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मुख्य कारण ईरान का उनके ऊपर हमला है, क्योंकि उनके देश के अंदर अमेरिकन बेसिस हैं और हमले अमेरिकन बेसिस के ऊपर ही हो रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिका ने ज़्यादा तबाही मचाई तो यहाँ भी सिविलियन तबाही मचाई जाएगी। जहाँ तक आपने उनके स्टॉक्स की बात की, अगर आपको याद होगा तो जहाँ तक वियतनाम की वॉर थी 25 साल चली, जिसमें से हॉट वॉर थी 8 साल। इराक के अंदर भी लड़ाई तकरीबन 11 साल चली, जिसमें हॉट वॉर थी 8 साल। जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, अफगानिस्तान में 19 साल और 10 महीने लड़ाई चली। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अमेरिका के स्टेइंग पावर ज़बरदस्त है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। अमेरिका के ज़बरदस्त स्टॉक्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, उनके स्टॉक्स खत्म नहीं होंगे। अमेरिका घबराता किसकी वजह से है? बॉडी बैग्स की वजह से। और इसी को निगाह में रखते हुए यहाँ देखो, ट्रंप ने किसी भी हालत में ट्रुप्स को नहीं उतारा। सारे के सारे हमले हो रहे हैं मिसाइल्स के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से, लेकिन गलती से भी ट्रुप्स को नहीं उतारा। और जो ट्रुप्स की डेथ हुई है 18 और 100 के करीब घायल हुए, वो मिडल ईस्ट के अंदर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। ईरान ने आज घोषणा की है कि उन्होंने कम से कम 200 अमेरिकन सोल्जर्स को मार दिया है। इसकी किसी प्रकार से कोई पुष्टि तो हुई नहीं। ऐसे में दोनों एक दूसरे के ऊपर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करते हैं, प्रॉक्सी एक किस्म से कर पोस्टरिंग कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे हैं, माइंड गेम्स कर रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिका अगले कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक लड़ाई हमले ना करे तो वास्तव में ईरान के अंदर रजीम चेंज हो सकता है, जो शुरू में उनका मकसद था। क्योंकि इतनी तबाही हो गई है कि वहाँ भुखमरी फैल गई है, इन्फ्लेशन आसमान को छू गई है, मॉल्स खाली हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, खाने की चीज़ें नहीं है, इकोनॉमी कम्प्लीटली स्ट्रेंगुलेट हो गई है। जो कैस्पियन सी के माध्यम से रशिया से मदद आती थी, चाइना से मदद आती थी, नॉर्थ कोरिया से, वो भी ख़त्म हो गई। फिर पाकिस्तान के माध्यम से वो अपना तेल बेच रहा था, लेकिन ब्लॉकेड की वजह से बहुत कम हालत में वो तेल बेच रहा है। लेकिन पाकिस्तान के माध्यम से उसके पास खाने की चीज़ें, दवाइयाँ वगैरह नहीं आ रही और उसको बड़ी ज़बरदस्त आवश्यकता है। और जब लोग देखेंगे डेढ़ दो महीने लड़ाई नहीं होती कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी ज़्यादा गिर चुकी है, तो वास्तव में प्रेशर पड़ेगा रजीम के ऊपर।
इस समय तो अपनी मिसकैलकुलेशन की वजह से रजीम को और मजबूत कर दिया है अमेरिका ने और इसराइल ने। ये रजीम डवाडोल हो जाएगी अगर 1.5-2 महीने किसी प्रकार का कोई हमला ना हो। तो सर ये तो अमेरिका और इजराइल का सपना है कि वहां पर सत्ता परिवर्तित हो जाए। जो पूर्व में वहां राजा थे, एक तरह से राजसी जो वहां पर तंत्र चल रहा था, वो फिर से वापस लौट आए। उस झंडे को लेकर के अमेरिका के कई बड़े नेताओं ने कहा कि अब ये यहाँ पर फिर से शांति भी लौटने वाली है। तो फिर अमेरिका का एक मकसद तो पूरा हो ही रहा है, और उस मकसद से सारे मकसद पूरे हो जाएंगे अमेरिका के। जब उनकी पिट्ठू सरकार आ जाएगी तो फिर ताबड़तोड़ हमले क्यों कर रहा है, शांति क्यों नहीं बहाल कर रहा है? या उसकी कोई ऐसी चाल है कि इतना परेशान कर दो कि वो पब्लिक खुद ही विद्रोह कर दे, ऐसा कुछ है? देखो, अमेरिका की कोशिश तो हर प्रकार से है, लेकिन कोशिश हर प्रकार से नाकाम हो रही है। इस समय पूरी की पूरी पब्लिक जो है वो एकजुट हुई है, क्योंकि उनको साफ तौर पर नजर आता है 2500 साल पुरानी सिविलाइजेशन जो है उसको एक नई सिविलाइजेशन जो है जो 300 साल पुरानी है वो उसके हामी होने की कोशिश कर रही है। और ईरान के लोग जो हैं किसी प्रकार से अमेरिका को हामी होते नहीं देखना चाहते। ऐसे में जब जब अमेरिका की तरफ से हमले हो रहे हैं, रजीम और मजबूत होती जा रही है। अली खमेनी था, वो साफ तौर पे कह रहा था कि वो न्यूक्लियर पावर, ईरान को न्यूक्लियर पावर नेशन नहीं बनाएगा, लेकिन उसका बेटा तो साफ तौर पे कहता है कि हर हालत में ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाना है, क्योंकि वही उसके लिए सिक्योरिटी की ये गारंटी होगी। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जैसा कि पीके सहगल साहब ने सिलसिलेवार बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच में हालात क्या हैं और आने वाले समय में दोनों के अपने उद्देश्य क्या हैं, और दोनों किसी भी सूरत में अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। अमेरिका सत्ता परिवर्तित करना चाहता है, तो वहीं ईरान देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए सब कुछ करता चला जा रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ आदित्य दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।